जहां तक तमाम पॉलिटिकल पार्टियों की बात अगर की जाए, आए दिन ये सिर्फ इलेक्शन की तैयारी में लगे हुए हैं, लेकिन हमारी पार्टी है, दूसरी पार्टी जो है, हमने सिर्फ नए युवा जो है और आने वाले पौध की फिक्र में लगे हुए, हमारी JKNP। बाकी जितने भी पॉलिटिकल पार्टीज है ये सिर्फ इलेक्शन की तैयारी कर रहे हैं। हमारी पार्टी सिर्फ नौजवानों के बारे में काम कर रही है। बेरोजगार जितने भी नौजवान हैं उनकी फिक्र में लगे हुए हैं, और आने वाली जनरेशन है उनकी फिक्र लेकर हम आगे जा रहे हैं। नहीं डालना। देखिए, मैं आपकी जानकारी के लिए ये बात कहना चाह रहा हूं, मैं आज सोनावारी के साथ नहीं हूं, मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी बांडीपोरा, लेकिन दोनों बांडीपोरा और सोनावारी, बांडीपोरा नीड्स ए यंग लीडर लाइक मी और अदर्स, लेकिन यंग लड़के की जरूरत है, एक नौजवान की जरूरत है, क्योंकि पुराने सियासतदान जितने भी हैं उनके चेहरे हमने देख लिए हैं। ये नौबत ना आती, बांडीपोरा जो ही इंसान इंटर होता है वहां पे एक बोर्ड लगा हुआ है, इल्म अदब और आब, लेकिन एक एक पानी, एक एक कतरे के लिए वहां के लोग आज भी तरस रहे हैं। अगर उन पुराने सियासतदानों ने कुछ किया होता, हम जैसे लोगों को आगे आने की जरूरत नहीं थी। इसीलिए सोनावारी और बांडीपोरा को एक यंग नौजवान की जरूरत है, लड़के की जरूरत है जो मतलब लोगों का काम करे। जो आज तक हमने सहा, जो आज तक हमने देख लिया है, ऐसी नौबत ना आए कि आने वाली पौध हमारी ये मुसीबतें देख। देखिए आप, बिल्कुल ये बात तो सही है, लेकिन इसमें सिर्फ एक चीज मैं ऐड करना चाहता हूँ। अगर लोगों को लग रहा है कि उन्होंने कुछ नहीं किया, तो यही एक वाहिद एक ऐसा मौका है जहां पे हम उनको उस गलती का एहसास दिला सकते हैं। जब डिलिमिटेशन हुई, जब से डिलिमिटेशन हुई, डिलिमिटेशन ने एक नए लोगों को रास्ता दिखाया, और हम जैसे नौजवानों को एक अच्छा मौका है अपना फील्ड बनाने का, अपना पॉलिटिकल कैरियर बनाने का। और लोगों को भी ये बात समझ आ गई है कि पुराने जितने भी है उन्होंने क्या किया, और नए लोगों को अगर मौका दे देंगे उनको भी एक बार आजमाने की जरूरत है, फिर देखेंगे। देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट इशू जो है इस टाइम वो बेरोजगारी का मसला है। हम पूरी एनर्जी के साथ और पूरा जितना भी हमारा फोकस रहेगा वो बेरोजगारी को लेके आए, क्योंकि बेरोजगारी और ड्रग एडिक्शन, ये वाहिद ड्रग एडिक्शन एक ऐसा नसूर है जिसे हर कोई बुराई जन्म लेती है। हम उस पर बहुत ज्यादा काम करेंगे, और नौजवानों को रोजगार की जरूरत है, हम रोजगार दिलवा के रहेंगे। तो ये मेरा वादा है, क्योंकि नौजवान, क्योंकि मेरे से जुड़े हुए JKNPF से 90% सिर्फ युवा जुड़ रहे हैं, और युवा को एक ऐसा मौका कहीं नहीं मिलेगा जो उनको JKNPF प्रोवाइड कर सकता है। बिल्कुल, मैं उनसे यही रिक्वेस्ट भी करता हूं, और मेरी मैसेज उनके लिए यही रहेगी, क्योंकि पुरानी हिस्ट्री आप चेक कीजिएगा, अगर नौजवान यही रास्ता अब के बार भी, मेरे ख्याल से वो बेवकूफ है, क्योंकि वो दौर भी देखो, आज का दौर भी देखो, वहां का पुराना सिस्टम भी देख लीजिए, आज का सिस्टम भी देख लीजिए, वो दौर नहीं रहा। अब आज डेवलपमेंट का दौर चल रहा है, नौजवानों को आगे बढ़ने की ज्यादा जरूरत है। आजकल थोड़ा सिस्टम चेंज हो गया है, अब मेरे ख्याल से उनको ये बेवकूफी अपने दिमाग से निकालनी चाहिए, कोई अच्छे रास्ते पे आना चाहिए। एक प्लेटफॉर्म है, क्यों नहीं इस प्लेटफॉर्म को इस्तेमाल किया जाए। देखिए, यही तो मैं लोगों से कहना चाहता हूं, पुराने जितने भी सियासतदान हैं, कोई नई पार्टी नहीं है, यहाँ पे सिर्फ एक ही नई पार्टी है, वो है JKNPF, क्योंकि हमने साफ ऐलान कर दिया है इसमें हम पुराने सियासतदानों को आने की दावत नहीं देंगे, ना हम अपनी पार्टी में उनको जगह दे रहे हैं। वो पुराने वो नए पार्टी नहीं है, वो सिर्फ दर बदली है, एक पार्टी से निकल के दूसरी पार्टी में जाना, वो उनकी अपनी मर्जी है। कोई अपनी पार्टी में जाए, कोई PC में जाए, या कोई NC को छोड़ के PDP में जाए, वो उनकी अपनी मर्जी है। लेकिन मेरी मैसेज यही रहेगी लोगों से, और खासकर नौजवान तबके से, एक मौका दे दो नौजवान को। पुराने सियासतदान तो हमने देख लिए हैं, वो तो फिर बाद में पीठ दिखा रहे हैं, तो एक मौका हमें, हम जैसे नौजवान को देना चाहिए, ताकि हम भी क्या कर सकते हैं वो भी सामने आ जाएगा। इसमें कोई देर नहीं लगती है, 5 साल कोई ज्यादा वक्फा नहीं होता है। एक बार आजमाइए, एक बार थोड़ा अपने मन को चेंज कीजिए, क्यों अब के बार भी हम उन पुराने सियासतदानों के पास जाएंगे। एक प्लेटफॉर्म बन रहा है, हमें भी मौका दे दे। देखो, उनके मंशूर में था 370 को हटाना, उन्होंने हटा दिया। चलो, उनके मंशूर में था, उनको लगा कि यहाँ पे 370 से खराबी हो रही, या यहाँ पे डेवलपमेंट नहीं हो रही, 370 को हटाना था तो हटा दिया। लेकिन अब उनको डेवलपमेंट की ओर बढ़ना चाहिए।
बेरोजगारी की रेखा बढ़ रही है, उनको बेरोजगारी की तरफ ध्यान देना चाहिए, तभी तो यहाँ पे बीजेपी टिक सकती है मेरे ख्याल से। और मैं ये पूरे आश्वासन के साथ कह रहा हूँ, बीजेपी यहाँ से सिंगल सीट कभी नहीं लेगा, ये मेरा वादा है। और ये मैं एनालाइज करता हूँ जहां से मैं सोचता हूँ, जहां तक मेरा सोच है, क्योंकि अगर उनके मंशूर में 370 था, हटा दिया तो हटा दिया, अब डेवलपमेंट की ओर बढ़िए ना, नौजवानों के बारे में सोचिए ना, जो बेरोजगार बेचारे बैठे हुए हैं, जिन्होंने पढ़ा लिखा पढ़ा के बाद अब थोड़ा घर में क्या करेंगे, उनके लिए रोजगार प्रोवाइड कर दो। मैं बीजेपी को मानता हूँ, बिल्कुल धोखा है, क्योंकि ये 370 एक आईना था, आईना टूट गया, दोबारा जुड़ने की उम्मीद नहीं रखता। और मैं लोगों से भी यही कहना चाहता हूँ, ये एक आईना था, आईना टूट गया, दोबारा इसको कोई माइकला नहीं जुड़ सकता है। ये सिर्फ एक ही वजह से पूरा वापस आ सकता है, पार्लियामेंट में हमारे तकरीबन 200 से ज्यादा अपने सीटें होने चाहिए, हमारे पार्लियामेंट नंबर 6 ही है जम्मू कश्मीर में, अब कहाँ से आए? मेरे ख्याल से ये बेवकूफ़ी है, इसके ऊपर नहीं जाना चाहिए। चलो हट गया तो हट गया, अब जो होना चाहिए, अब जो जम्मू कश्मीर में होना चाहिए, अब जो हमारे बेरोजगार नौजवान उनको रोजगार होना चाहिए। अगर बीजेपी दे पा रहे हैं तो बीजेपी यहाँ पे अपनी पार्टी भी बना सकती है, बहुत ज्यादा स्ट्रांग भी होंगे वो लोग, लेकिन वो सिर्फ बातों का मास्टर, वो सिर्फ बातें कह रहे हैं लेकिन काम कुछ नहीं। देखिए मैं बताता हूँ, इसमें ये कोई दर्द वर्द नहीं है, ये एक बड़ी दुख भरी कहानी है, ये सिर्फ धोखा है। अगर कल को रिजल्ट आ जाएगा, अगर कल को ऐलान हो जाएगा कि परसों इलेक्शन होंगे, वो आज ही अपना फार्म भर के सबसे पहले वो अपना फार्म भर देंगे, ऐसी कोई दिक्कत नहीं। ये लोगों को धोखा है, बिल्कुल बहुत बड़ी साजिश है, ये सिर्फ डोल झोंकने की कोशिश कर रहे हैं, ऐसा कुछ ही नहीं है। लोगों को समझने की जरूरत है, नौजवानों को समझने की जरूरत है। बहुत बहुत शुक्रिया। वधू वेडिंग प्लाजा जो आपके लिए लाया है बेहतरीन डिजाइन्स के कलेक्शन, जहां आपको मिलेंगे डिजाइनर लहंगे, साड़ियां एंड वेस्टर्न आउटफिट्स जैसे पार्टी वियर साड़ियां एंड ड्रेसेस, कोलकाता की मशहूर डिजाइनर साड़ियां, बनारस की मशहूर बनारसी साड़ियां अब आपके लिए मथुरा में ही उपलब्ध हैं। बस आपको बढ़ाना है एक कदम जो जाता है वधू वेडिंग प्लाजा की तरफ। तो आज ही आए वधू वेडिंग प्लाजा और अपने त्योहार को बनाएं और भी खास। वधू वेडिंग प्लाजा, कृष्णा नगर, मथुरा।